नंबर 3 का मतन कुछ यूँ है, दर्ज झेल इबारात का मफहूम बयान कीजिए। इसमें हमारे पास 3 आयात दी हुई हैं जो कि बेसिकली आयात में से डिराइव्ड कुछ सेंटेंसेस हैं। हमने उसका तर्जुमा बताना है और उसकी तशरीह बतानी है। आयात पढ़ती हूँ आपके सामने। पहले नंबर पे है या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई। दूसरी है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना। तीसरे नंबर पे हमारे पास है वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। तो आइए आगाज़ करते हैं। आप नंबर दें नंबर 1 और आयत तहरीर करें खूबसूरत से सफ़े के दरमियान में या निसा अन्नबी की लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। फिर आप तर्जुमा की हेडिंग दीजिए और सफ़े के दरमियान में इन्वर्टेड कॉमास में आप तर्जुमा लिखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। फिर आप मफ़हूम या तशरीह और तौज़ीह की हेडिंग दें और फिर तशरीह का आगाज़ करें। आप लिखेंगे इस आयत का मतलब है कि अज़वाज मुतहरात की हैसियत और मर्तबा जैसा कि आम ख़वातीन जैसा नहीं है। वो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज हैं, लिहाजा उन पर इस एतबार से भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है। लिहाजा उनको चाहिए कि तकवा इख्तियार करें और दीगर मुमिनात मुस्लिमात के लिए बेहतरीन नमूना पेश करें। और फिर इस बात की वजाहत करने के साथ उनको चंद बातों की ताकीद की गई जो कि दर्ज झेल हैं कि नरम नरम बातें ना किया करो, दस्तूर के मुताबिक बात किया करो, अपने घरों में ठहरी रहो, जीनत ना दिखाओ, नमाज पढ़ती रहो, ज़कात देती रहो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करती रहो और कुरान और हिकमत की बातों को याद रखो। ये तमाम बातें तहरीर करने के साथ आपकी इस आयत का जो ये सेंटेंस है, जो एक जुमला आपको दिया गया है, इसकी तशरीह और वजाहत मुकम्मल हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ जो कि है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना। तर्जुमा की हेडिंग दीजिए, तर्जुमा तहरीर करें, अपने घरों में टिक कर रहो। अब मफ़हूम या तशरीह और तौज़ीह की हेडिंग दीजिए और फिर आगाज़ करें। आप लिखेंगे इस आयत मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को मुखातिब करते हुए फरमाया जा रहा है कि घरों में वक़ार से रहें और जाहिलियत के तरीके ना अपनाएं। इस्लाम औरत की इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत के पेश नज़र उसे हुक्म देता है कि वो अपने घर में वक़ार से टिक कर रहें। ये उनके लिए ज़्यादा मुनासिब बात है। ज़रूरत के तहत बाहर जाने, इबादत करने, कारोबार करने की मुमानियत नहीं है। अगर जाना मजबूरी हो तो पर्दे और इस्लामी इक़दार का ख्याल रखा जाए, वरना औरत अपने घर में सबसे ज़्यादा महफूज होती है। इसके साथ आप एक हदीस का रेफरेंस डाल सकते हैं। आप लिखेंगे, तर्जुमा भी तहरीर कर सकते हैं, सिर्फ तर्जुमे पे इक्तफ़ा करें ताकि आपसे अरबिक टेक्स्ट में कोई गलती ना हो। तो आप तर्जुमा लिखेंगे कि औरत मस्तूर रहने के काबिल चीज़ है। जब वो निकलती है तो शैतान उसको ताकता है और अल्लाह की रहमत से करीब तर वो उस वक्त होती है जबकि वो अपने घर में हो। इस तरह इस हदीस का भी रेफरेंस देने के साथ आपका जवाब ज़्यादा दिलकश हो जाएगा, ज़्यादा नंबर आ सकेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको इस जवाब की भी समझ आई है। आइए बढ़ते हैं अगली आयत के मफहूम की तरफ। तीसरे नंबर पर हमारे पास आयत है वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। तर्जुमा की हेडिंग दीजिए और तर्जुमा तहरीर करें और साबिक दौरे जाहिलियत की सज धज ना दिखाती फिरो। इसी तरह मफहूम और तशरीह और तौज़ीह की हेडिंग दीजिए और आगाज़ करें। आप लिखेंगे इस आयत मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को मुखातिब करते हुए फरमाया जा रहा है कि घरों में रहें और जाहिलियत की औरतों की तरह की सज धज एहतियार ना करें। ज़माने जाहिलियत में जब पर्दे का रवाज ना था, जाहिलाना रसूम थी, तो उस वक्त ख़वातीन ज़ेवरात की झंकार से मर्दों को मरऊब करती थीं। इस्लाम ने ऐसे ज़ेवरात ज़ेबतन करने से मना फरमाया है जो आवाज़ पैदा करें और औरत के पर्दे का मकसद फौत हो जाए। लिहाजा यहाँ पर्दे का एहतमाम करने की भी तरगीब दी जा रही है। ये था हमारा मशकी सवालात का सिलसिला जिसको हमने ख़त्म किया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगले सबक के मशकी सवालात के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए tutorial.pk से अपनी इस्लामियात इंस्ट्रक्टर रज़िया निसार को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।